बजट 2023 की हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर करने। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बजट 2023 की बात करेंगे और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बजट को लेकर वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। ये जो हमारा बजट था 2023 वाले बजट की बात करें जो प्रेजेंट भी करा गया है, ये 7 प्रायोरिटीज पर बेस्ड था। और 7 प्रायोरिटीज पर बेस्ड था। उन 7 प्रायोरिटीज को क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया है। वो 7 प्रायोरिटीज कौन सी है वो आपको हो सकता है पता, हो सकता है ना पता हो, बट उन 7 प्रायोरिटीज को क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। इस बार जो बजट कितनी प्रायोरिटीज पर बेस्ड था? 7 प्रायोरिटीज पर बेस्ड था। उन 7 प्रायोरिटीज को नाम क्या दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया। सबसे पहला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है, इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दी गई है। जो पहले 5 लाख की लिमिट थी इनकम टैक्स की, वो अब 7 लाख कर दी है। अब इसका मतलब क्या है? पहले अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक थी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर आपकी इनकम 6 लाख हो गई या 7 लाख है पर ईयर की अगर हम बात करें, आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता था। तो वो टैक्स की बात करें, अब इस बार क्या चेंज कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में। अगर ये जो स्लैब है वो भी आपको समझा दूंगा, पहले ये समझ लो। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आती है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहले जो 5 लाख रुपए था अब वो 7 लाख कर दिया। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है पर ईयर अगर हम बात करेंगे, आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो भी ये चीज पढ़ते हैं वो ये तो समझ आ जाता है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जो इसको अगर सही से अगर नहीं देखा जाएगा तो एक तरफ कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए छोड़ो, अब इसको हम साइड करते हैं। अगर 7 लाख रुपए तक इनकम है टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स स्लैब इस बार देखने को मिल रही है, पहले 0 से 3 लाख वालों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 से 6 लाख वालों को 5% टैक्स देना होगा। 6 to 9 लाख वालों को 10% देना होगा। 9 to 12 लाख वालों को 15% देना होगा। 12 से 15 लाख वालों को 20%। और अबाउट 15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 30% पे जाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो कह रहे कि 7 लाख रुपए तक इनकम है कोई टैक्स नहीं देना, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर 6 लाख तक है तो 5% टैक्स देना होगा। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि मैं क्लियर करने वाला हूं, लेकिन अगर किसी को था तो बड़े ही ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताएगा हाँ मैं इसमें कंफ्यूज था या इसके बारे में पता ही नहीं था, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो अगर आपकी सैलरी 7 लाख तक है इनकम, अगर पूरे साल की बात करूंगा 7 लाख है तो आपको तो टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम आती है 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, या 9 लाख 10 लाख, अगर ऐसा केस बन जाता है, देखो 4 लाख है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक ठीक है, अगर इतनी है तो टैक्स देना ही नहीं है, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक राहत का काम कर रहा है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो। अगर 8 लाख 9 लाख 7 लाख से ज्यादा हो जाता है फिर आपको यहाँ जंप करना होगा। अगर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो, 9 लाख कमा रहे हो, फिर आपको देखना होगा अगर आपकी जो इनकम है 0 से 3 लाख के बीच नील, 3 से 6 लाख 5, समझ गो, अगर 8 से ज्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से ये रेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, कितना बढ़ा रहे हो उस हिसाब से। थोड़ा बहुत आइडिया आपको समझ आ रहा हो अगर आप इस बैकग्राउंड के नहीं हो। अगर 7 लाख तक है तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना। अगर 7 लाख के ऊपर बढ़ रही है तो फिर आपको इस हिसाब से चलना होगा। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या बातें करी गई। जैसे अगर हम बात करेंगे करंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, 7% पे चल रहा है, ये 7% आपको याद रखना है। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5.9% पर सेट करा गया 24 फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करेंगे, उसके लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो 5.9% पे सेट करा गया है। ये 5.9% आपको याद रखना। जो करंट ईयर चल रहा है 2023 वाला, इसके लिए 6.4% का रखा गया। तो टारगेट क्या है वो आपको याद करके रखना है। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। एलिमिनेट करने की बात करी गई है, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, इसे 2047 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट यानी कि खत्म कर देना है। और ये ईयर याद करना है, कब तक का टारगेट सेट करा गया है, 2047 तक का टारगेट इसका सेट करा गया है। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात करी गई,
जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा नेशन ऐसा जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स वगैरह का। इसको छोड़ के आगे चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो गवर्नमेंट क्या है 38.8 के मतलब कि 38,800 टीचर्स को जो है वो एम्प्लॉय करेगी और साथ से सपोर्टिंग स्टाफ भी रहने वाला है। किस पर्पस के लिए? ये एकलव्य मॉडल स्कूल की बात करेंगे, जो ट्राइबल स्कूल्स होते हैं उनकी बात करेंगे, उनके लिए इतनी रिक्रूटमेंट करी जाएगी। उसके बाद आगे चलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी आपको हम स्कीम्स कवर ही करवा रहे थे इसी यूट्यूब चैनल पर। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमने आपको जैसे एमजी नरेगा करवाया था सबसे पहले, उसके बाद आपको पीएमएवाई कराया, फिर स्वच्छ भारत अभियान कराया था, स्वच्छ भारत मिशन कराया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसकी अगर हम बात करेंगे आउटले जो पैसा दिया जाएगा इस बार वो 79,000 करोड़ कर दिया, यानी कि 66% बढ़ा दिया है। तो जो भी वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं वो ये नोट डाउन करेंगे, तो एग्जाम में आ सकता है। इस बार के बजट में पीएमएवाई का आउटले क्या रखा गया 79,000 करोड़, 66% बढ़ा दिया, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लगाया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, इसका आउटले है 22,000 करोड़, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। देखो अपना देश इनिशिएटिव चलाया जाएगा। ये देखो अपना देश इनिशिएटिव किस लिए होगा? डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ना, कुछ जगहें चिन्हित करी जाएंगी, उनको प्रमोट करा जाएगा ताकि डोमेस्टिक लेवल पे टूरिज्म भी जो है वो आगे बढ़ने का काम करे। डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, फिर फैक्ट्स हम पढ़ेंगे बजट को लेकर। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये बड़ी कॉमन सी चीज है, आप तो न्यूज लगोगे तब भी सुनोगे क्या सस्ता होगा, जैसे मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, टीवी सस्ते हो जाएंगे, रबड़ सस्ते हो जाएंगे, बैटरी वगैरह महंगा, सिगरेट महंगे हो जाएंगे, सिल्वर महंगा हो जाएगा, कुछ इंपोर्टेड बाईसाइकिल होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ये टॉयज वगैरह बात करो, कार्स की बात करो, इंपोर्टेड लग्जरियस कार्स महंगा हो जाएगा। इसको हम साइड करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या वो देख लेते हैं। डिफेंस बजट जो है वो 13% बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करा जाएगा रोजगार देने के लिए। 30 स्किल इंडिया में जो इंटरनेशनल सेंटर है वो बनाए जाएंगे स्किल प्रोवाइड करने के लिए, और 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज के बजट को लेकर। बाकी और भी अगर आप चाहते हो इस पर और भी वीडियो बनाए जाए, और भी पॉइंट कवर किए जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम और भी पॉइंट्स कवर करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम या फिर हमारा फेसबुक पेज जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, या वहां पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पर कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्विज हम आपके लिए लाते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, और वहां पर भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ ना कुछ। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी क्विज चलते रहते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो कि फैक्ट्स हमारे बजट को लेकर होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, क्या जो बजट टर्म है ये हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसकी जगह क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरे फैक्ट की बात करेंगे, फर्स्ट बजट कब पेश करा गया था, पहली बार बजट कब सामने लाया गया था इंडिया की अगर बात करेंगे? 1860 में। 1860 वो ईयर था, और पहला बजट पेश किसके द्वारा करा गया था? जैसे आज के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, तो हमारी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो बजट पेश करते हैं। तो पहली बार 1860 में करा गया था, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। तो ये नाम भी और ईयर भी आपको पता होना चाहिए। ये होगा फर्स्ट बजट इन इंडिया। अगर आपसे पूछेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब पेश करा गया, तो आप लोग 26 नवंबर 1947 को पेश करा गया था। दोनों याद रखना है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं करी जा रही है, बट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करी जाएगी तो नवंबर 1947 याद रखना। नाम है आर.के. शनमुखन चेट्टी, ये नाम आपने सुना ही होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। आगे चलते हैं, ये बड़ा कॉमन सा आपने जरूर सुना होगा, सबसे बड़ी बजट स्पीच का रिकॉर्ड किसका बना है? तो निर्मला सीतारमन जी जो भी प्रेजेंट में भी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था लॉन्गेस्ट बजट का, सबसे बड़ा बजट बोलने का। सबसे बड़ा बजट की अगर हम बात करेंगे, ज्यादा देर तक इस बजट को बोला गया था, तो 1 फेब 2020 को बनाया था रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, और 2 घंटे 42 मिनट का टाइम लिया था इस बजट को पेश करने में। और अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा बजट, तो हमने बोल दिया, ये बजट स्पीच की अगर हम बात करें, टाइम किसने ज्यादा लिया था? अगर वर्ड्स के हिसाब से आ जाएंगे तो मनमोहन सिंह आ जाएंगे, 18,650 वर्ड्स लिए थे। 1991 वो ईयर था, ये भी पता होना चाहिए। पहला पेपरलेस बजट का पेश करा गया था 2021-22 जो बजट चल रहा था, यानी कि 2021 में कोविड खत्म होने के बाद, तो पहला पेपरलेस बजट कब पेश करा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बजट को लेकर हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे वंस इन ए सेंचुरी बजट, ये किसे कहा जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट बजट, फेमस बजट रहे हैं, जैसे वंस इन ए सेंचुरी बजट किसे कहा गया है?
निर्मला सीतारमन ने जब पेश करा था 2021 जो बजट था उसे नाम दिया गया वंस इन ए सेंचुरी बजट। उसके बाद आगे चलते हैं, ब्लैक बजट किसे नाम दिया गया, ये यशवंत राव की बात करेंगे, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ आपके सामने, 1973 वाला जो बजट था उसे ये नाम दिया गया। कैरेट एंड स्टिक बजट किसे नाम दिया गया, वीपी सिंह के टाइम पर 1986 वाला जो है इसे कैरेट एंड स्टिक बजट नाम दिया गया था। ड्रीम बजट की बात करेंगे, पी चिदम्बरम जी के टाइम पे जो बजट था ड्रीम बजट उसे नाम दिया गया, 1997 का वो ईयर था। आगे मिलेनियम बजट की बात करेंगे या फिर रोल बैक बजट की बात करेंगे, दोनों यशवंत सिन्हा के टाइम पर थे। एक था 2000 वाला, एक 2002 वाला बजट था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो आपको पता होना चाहिए। तो बजट को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे कवर करे। ट्राई किया हमने कि 10 मिनट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर किए जाएं। फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू, जय हिंद।